सत्संग के ये वचन हुजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग का हिंदी अनुवाद है। सत्संग के वचन। सार वचन वाणी स्वामी जी महाराज की चेतावनी भाग तीसरा उपदेश सतगुरु भक्ति का। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। संत सदगुरु सचखंड से आते हैं। जब परमात्मा इस दुनिया को तारने का सामान पैदा करता है, वो किसी वली, किसी पैगंबर को भेजता है। वे आकर क्या कहते हैं कि भाई, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतनाम है। इस दुनिया में 84 लाख योनियां हैं। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान वगैरह। कहते हैं कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद तुझे मनुष्य का जन्म मिला है। तू इसे ऐसे ही बर्बाद न कर। क्या करो? मालिक की बंदगी, परमात्मा की भक्ति करो। अब सवाल पैदा हुआ कि परमात्मा तो मिलता नहीं। लोगों ने दरिया, पहाड़, सारे जंगल, वेद शास्त्र सब छान मारे, लेकिन न मिला। कहते हैं परमेश्वर दिखाई देता नहीं, फिर भक्ति किसकी करें? भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कहते हैं अगर मालिक से प्यार करना है तो गुरु से करो। सोचने वाली बात यह है कि जब तक हमें अकाल पुरुष नहीं मिलता, हमें किसके साथ प्यार करना चाहिए? सारी दुनिया को सामने रख लो। 5 क्लासें या जमातें हैं। सबसे पहले वो क्लास है जिसमें एक तत्व पूर्ण है। अगर आदमी तुलसी, पीपल की पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे बिच्छू, सांप वगैरह हैं। इनमें 2 तत्व पूर्ण, मिट्टी और आग, और बाकी मुर्दा यानी नाम मात्र हैं। मैंने जंगलों में देखा है, जहां 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता, वहां भी सांप, बिच्छू, छिपकली आदि देखे हैं। अगर आदमी इनकी पूजा करे तो नीचे को गिरा। इससे आगे कबूतर, चिड़ियां, कौवे हैं, जिनमें 3 तत्व यानी पानी, आग, हवा पूर्ण यानी जिंदा, और बाकी मुर्दा है। जो इनकी पूजा करे तो भी वो नीचे को ही गिरा। इससे आगे की क्लास में पशु हैं, गायें, भैंसें, घोड़े वगैरह वगैरह। इनमें 4 तत्व पूर्ण, मिट्टी, पानी, आग और हवा, और बाकी एक मुर्दा है। जो आदमी पशुओं की पूजा करता है वो पशु बनता है। इसलिए आदमी से बढ़कर और कोई योनि नहीं। लेकिन आदमी सारे एक जैसे हैं। 5 तत्व मेरे, 5 तत्व आपके, 5 तत्व उसके, 5 किसी और के। आदमी आदमी की पूजा करता नहीं, पूजा करे भी क्यों? यहां आकर दुनिया नास्तिक हो गई। वे कहते हैं जो आपका परमात्मा है, लाओ दिखाओ वो कहां है। लेकिन इसके आगे रास्ता है। किस तरह? जिस तरह एक कमरा है जिसमें एक बैटरी कलकत्ता या किसी और जगह से जुड़ी हुई है, वो बैटरी खबरें देती और लेती है। अगर उस कमरे में 10, 20, 50 और बैटरियां हों जिनकी तार जुड़ी हुई ना हो, तो क्या वे खबरें लेंगी? हरगिज नहीं। यही हाल संतों का है। उनकी बैटरी जुड़ी हुई है। हम उनके पास क्यों जाते हैं?
क्योंकि उनकी बैटरी अकाल पुरुष के साथ जुड़ी हुई है। वे परमात्मा से खबरें लेते और देते हैं। वे हमारी भी तार जोड़ देंगे। इसलिए गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर परमेश्वर एको जान। जिनकी ये वाणी है, उन्होंने गुरु भक्ति का नमूना बनकर दिखा दिया। गुरु से प्यार करके अपना हृदय निर्मल किया। अब जब हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु क्या कहता है कि मैं तो गुरु नहीं, गुरु तेरे अंदर है, मैं तेरी तार उसके साथ जोड़ देता हूं। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरवाई लेवे। ग्रंथ साहब में बड़ा जोर दिया गया है कि पूरा गुरु चाहिए। अधूरे गुरु से काम नहीं बनता, यानी पूरा फायदा नहीं हो सकता। जो गुरु शब्द का रास्ता देता है वो पूरा गुरु है, नहीं तो अधूरा गुरु है। जिसे ग्रंथ साहब गुरु शब्द कहता है वो भाग्य से मिलता है, वरना अधूरे गुरुओं से दुनिया भरी पड़ी है। गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से। अगर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों न हो, उससे रास्ता ले लो। शब्द कहा मैं गगन शिखर का, शब्द कहा मैं सुन शहर का, शब्द कहा मैं भंवर डगर का, शब्द कहा मैं अगम नगर का। कहते हैं लिखने पढ़ने बोलने को शब्द नहीं कहते। वो जो शब्द गुरु देता है वो तुरिया पद में जाकर मिलता है। 9 द्वारों में से सूरज चंद्रमा तारों से रूह को निकालकर जब वो अभ्यासी तुरिया पद में जाता है तो वो शब्द मिलता है। यहां से 5 शब्द शुरू होते हैं। पहले ब्रह्म शब्द, फिर पार ब्रह्म शब्द, फिर सोहंग शब्द, सचखंड तक 5 शब्द पूरे हो जाते हैं। जितने महात्मा सचखंड से आए हैं उनका 5 शब्द का रास्ता है। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, पलटू जी, दादू जी, मौलाना रूम और दूसरे महात्मा भी शब्द मार्गी थे। जो इन 5 शब्दों का हमें रास्ता दे वो पूरा गुरु है। गुरु पहचान खूब मैं गाई, धोखा या में कुछ न रहाई। अब हमने गुरु की पहचान बता दी है। अगर ऐसा गुरु मिले तो बड़ी खुशी से धारण कर लो। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। अगर गुरु शब्द की कमाई करता है और शिष्यों को शब्द का रास्ता बताता है, ऐसा गुरु मिल जाए तो बड़ी खुशी से धारण करो। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। कहते हैं और पहचान करने की जरूरत नहीं। ये भी ख्याल न करो कि वो गृहस्थी है कि त्यागी है, हिंदू है कि मुसलमान है, चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों न हो। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से।
आदमी को चाहिए कि उनसे शब्द की राह लेकर अपने अंदर चढ़ जाए, कमाई करके दर्जा बदर्जा सचखंड पहुंच जाए। अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। संत कहते हैं कि हे पुरुष, तू अपने ऊपर दया कर। जो आदमी अपने आप पर दया नहीं करता, उस पर कोई भी दया नहीं करता। जो आदमी चोरी, ठगी, डाके, दुराचार करता है, वो अपने आप को नरकों का अधिकारी बनाता है। जो आदमी भजन सिमरन करता है, नेक पाक रहता है, वो अपने आप को मालिक के चरणों के साथ जोड़ लेता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 68 तीर्थ सगल पुण्य, जिए दया परवान। जिसने अपने ऊपर दया की, उसने सारे हिंदुस्तान के 68 तीर्थों का फल हासिल कर लिया। नहीं नरकन में अति दुख पय हो, अग्नि कुंड में छिन छिन दह हो।